नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आज का विषय है आगत ध्वनियाँ। वर्णमाला के तहत ये आगत ध्वनियाँ जब हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, इनका वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बोल चलिए। आगत ध्वनियों का अर्थ होता है अन्य भाषाओं के शब्दों से आई हुई जो शब्द होते हैं उनको हम देवनागरी लिपि में कैसे लिखें। तो ये ध्वनियाँ जो होती हैं वो दो रूप में देखी गई हैं, आगत स्वर और आगत व्यंजन। आगत स्वर यानी जो स्वर के रूप में प्रयोग की जाती है, स्वर में प्रयोग होती है, उसका चिन्ह होता है स्वर के साथ में चंद्रमा का चिन्ह लगाना। चंद्र खाली बिंदु नहीं लगाना होता, केवल चंद्र बनाना होता है। और आगत व्यंजन में व्यंजन के साथ में नीचे नुक्ता लगता है। तो पहले हम आगत स्वर के विषय में जानते हैं। इसका उच्चारण जो करते हैं हम, वो आ और ओ के मध्य ध्वनि उसमें आती है। जैसे अ ओ के बीच की ध्वनि बोलेंगे ओ, ना आ बोलेंगे ना ओ बोलेंगे, ओ। तो अ जब बोलते हैं तो वो ध्वनि जब निकलती है तो किस भाषा में निकलती है? अंग्रेजी भाषा में। जब हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को बोलते हैं और उन्हें हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जब हिंदी में लिखेंगे या देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो हम कैसे उसको लिखें? जैसे डॉक्टर, ये अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन इसको हम जब देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो आ के स्वर निकल रहा है डॉक्टर, तो आ के स्वर के साथ में चंद्रमा बनाएंगे डॉक्टर। अगर खाली बिंदी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अगर ये चंद्र नहीं बनाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो डॉक्टर। जैसे कॉपी, तो कॉपी में भी हम चंद्र बनाते हैं। स्टॉप में भी हम चंद्र बनाते हैं। ओ की आवाज आएगी, जहां जिन शब्दों में ओ की आएगी आवाज, वहां पर हम स्वर के साथ में बिंदु का प्रयोग, चंद्र का प्रयोग करेंगे, बिंदु का नहीं। इस बात को समझना गया होगा कि आगत स्वर क्या होते हैं। अब आते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वे व्यंजन ध्वनियां हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और यूरोपियन भाषाओं से हिंदी में आती हैं। ये भी जो है, ये भाषाएं भी हमारे हिंदी से अलग होती हैं। और इनको जब हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो हम किस रूप में लिखते हैं? व्यंजन वर्ण के नीचे नुक्ता लगाकर, नुक्ता या बिंदु लगा करके हम नए चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं इनको। जैसे ज, ह, ग, ख। इनके उच्चारण में भी अंतर हो जाता है। अगर आप देखेंगे जैसे जहर, तो जहर जब हम ज बोल रहे हैं तो ज की आवाज ज निकल रही है। फन यानी जब हम फन बोल रहे हैं तो फ जो हो रहा है, अगर हम फन बोलेंगे तो फन सांप का फन हो जाएगा। फन माने हुनर। अगर किसी चीज का फन यानी जो हमारे में गुण कि कौन सा गुण है, ये फन के मतलब हो जाएगा सांप का फन, और ये हो जाएगा हुनर। सजा, अगर सजा बोलेंगे ये क्रिया शब्द हो जाएगा, किसी चीज को सजा दिया है। अगर हम दंड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, सजा, मुझे सजा मिली, तो जा के नीचे जब हम नुक्ता नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। तो अर्थ की दृष्टि से हमें शब्दों पे ध्यान देना है कि किसमें नुक्ता लगाना है और किसमें नुक्ता नहीं लगाना है। सजा। कॉफी, अब काफी, अगर काफी मतलब अगर हम फॉर्म में बिंदी लगा देते हैं तो काफी हो जाता है, काफी मतलब पर्याप्त। और कॉफी, अगर हम कॉफी पीने वाली कॉफी है तो अ की भी ध्वनि आ रही है और नुक्ता की भी आ रही है, यहाँ नुक्ता भी लग रहा है। तो कॉफी दोनों ही आगत स्वर भी है इसमें और आगत व्यंजन भी है। इनको हम बोलते हैं आगत स्वर या आगत व्यंजन, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। गम, अगर ये गम यूज करेंगे तो ये इंग्लिश का शब्द हो जाएगा, अंग्रेजी का शब्द हो जाएगा, जिसको हमने उसमें लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, ये भी देवनागरी लिपि में। लेकिन गम मतलब हमारे जो अंदर जो हमारे गम है, यानी जो भी
हमें दुख है। फूल, फूल मतलब पुष्प। अगर फूल बोलेंगे तो पुष्प, फूल, फूल यानी फ्लावर। तो हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं कि हमको, एक प्रार्थना है जिसमें फूल शब्द आता है, लेकिन अधिकतर वो बच्चे फूल उसमें बोलते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, उसमें शब्द आता है फूल, जहां पर अधिकतर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, बट बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और वो फूल की जगह फूल बोल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमारी जो ध्वनियां हैं उनको हम कैसे निकालें और शुद्ध रूप में निकालें और शुद्ध रूप में ही लिखें, तभी हमारी हिंदी भाषा को जो है सार्थक रूप प्रदान होगा। और आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको सुनकर और समझकर आप हिंदी भाषा में सुधार करने का प्रयास करें। धन्यवाद।